हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक्स एग्जाम पे। तो जैसा कि देख रहे हैं क्लास साइंस 7 का जो है साइंस चल रहा था एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी का 11वां चैप्टर चलेगा जो चैप्टर है प्रकाश। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आएगा। तो बस एनसीईआरटी क्लास 7 का चल रहा है 6 खत्म होने के बाद। और अभी देखे होंगे इस चैनल पे एक आर्ट्स बैकग्राउंड से हिस्ट्री का ही वीडियो डाला गया है। तो धीरे धीरे जो है इसमें एनसीईआरटी 6 to 10 तक तो लगभग जो है सबको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 0.19 सेकंड का ही टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में। ताकि चलिए अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है प्रकाश चैप्टर जो 11वां चैप्टर है क्लास 7 का। कहता है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा? बैगनी जो होता है सबसे कम विचलित, सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे कम बोलेगा तो यहाँ पे लाल होगा, जो सबसे कम विचलित होगा। और वही सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बस दोनों उल्टा होता है, बस जोड़ के याद रखिएगा, यहाँ से रिलेट करके पढ़िएगा। कहता है ना सबसे ज़्यादा अधिक विचलित होगा तो बैगनी होगा, सबसे अधिक विचलित होगा, सबसे कम होगा तो लाल होगा विचलित, और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो लाल का होता है, और सबसे कम होता है तो बैगनी का होता है। चलिए, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है आभासी और पार्श्व उल्टी। एक समतल दर्पण के लिए जो छवि होती है कैसी होती है? आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। आवर्धक शीशा होता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस से किया जाता है। अभिसारी लेंस को क्या कहते? अभिसारी लेंस जो है, अभिसारी लेंस को क्या कहते हैं? जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। और जो दूरदृष्टि होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी और अपसारी समझ गए होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का उपयोग होता है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है अपवर्तन। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है वो होता है लाल। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी की। जब ऊपर बताए थे ना, और सबसे कम बैगनी की होगा, सबसे ज्यादा होगा तो लाल का होगा। यदि वस्तु बिंब उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनेगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा बनता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अपसारी। अपसारी को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं? तो अवतल लेंस कहते हैं। चलिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब केंद्र कहते हैं। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो उत्तल लेंस बनाता है। उत्तल लेंस कहते हैं किसको? अभिसारी लेंस को। और अवतल लेंस किसे कहते हैं? अपसारी लेंस को। बस छोटा छोटा क्वेश्चन कोई ना इतना अच्छा से एक बार दो बार रिपीट करवा दिया गया कि आप लोग को एक बार में ही याद हो जाए, ताकि एग्जाम हॉल में मतलब जो है ना थोड़ा सा भी जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस एनसीईआरटी को आप लोग पढ़िए, बहुत मजा आएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण लालिमा छा जाती है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी, सीधा और छोटा। किस लेंस में सदैव आभासी सीधा तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनेगा? अवतल लेंस में बनेगा। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सदैव आभासी, सीधा तथा आकार बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसरण दर्पण कहा जाता है। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। कहता है लेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा तथा कारण बिंब से बड़े प्रतिबिंब बनाता है। नहीं, गलत हो जाएगा, छोटा बनाता है। अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सही, केवल 2 सही होगा। चिकित्सकों द्वारा आंख, नाक तथा गले के निरीक्षण के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस वाला लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है।
पूछता है साधारण सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल के द्वारा हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल के द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होगा, बड़ा और वास्तविक होगा। f और 2f के बीच रखाएगा तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो आभासी और सीधी होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगी। जब फोकस पर रहेगा तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, फोकस पर। जब अनंत पर रहेगा तो फोकस पर रहेगा तो अनंत पर। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया तो निर्मित होने वाली छवि होगी, कैसी छवि बनेगी, तो वास्तविक और उल्टी बनेगी। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी, तो आभासी और छोटी होगी। कैसी होगी, आभासी और छोटी होगी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब कौन बना सकता है, अवतल दर्पण जो है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। सीधा आभासी तथा आकार में बिंब से छोटा किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब उस सीधा आभासी तथा आकार में बिंब से छोटा बनाता है। कौन बनाता है, तो उत्तल दर्पण बनाता है। तो चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समतल दर्पण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही बताना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधी आभासी तथा बिंब के समान आकार का होता है, सही होता है उससे सही बताया गया है। उसके बाद कहता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है, सही है, दोनों सही होगा इसका। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चम्मच के भीतरी पृष्ठ किस दर्पण की भांति कार्य करता है, अवतल दर्पण की भांति। चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण, बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण चम्मच का, और चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण। देखिए क्वेश्चन कैसे बन गया। टॉर्च, कारो तथा स्कूटर के अग्रदीप के प्रवर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है, अवतल होती है। किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, किस लेंस में, अवतल लेंस में। अब बीच में मोटा बोल देता तब उत्तल होता है, यहाँ पे मोटा बोलता है तो उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरण। मोटर कार में हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है हेडलाइट में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, देखिए इसे पूरा रंग नहीं दिया है, नीला, हरा, पीला, जो मतलब बीच से ही दिया गया है। ये होता है ना BIBGYOR, ऐसे होता है 7 रंग। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन जिम्मेवार है, परिक्षेपण भी जिम्मेवार है, अपवर्तन भी जिम्मेवार है, आंतरिक परावर्तन भी जिम्मेवार है, सब तीनों जिम्मेवार है। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, मध्य में हरा होता है ना, BIBGYOR, बीच में कौन है, जी, ग्रीन, हरा। अगला क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट कैसे होते हैं, बैगनी और लाल होते हैं, है ना, BIBGYOR, इधर बैगनी हुआ, इधर रेड हुआ, लाल हो गया। अभिसारी लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश के अंदर की ओर मोड़ देता है। स्कूटर या कार के पार्श्व में दर्पण के सभी वस्तुओं की प्रतिबिंब कैसे दिखाई देती है, छोटा दिखाई देती है। जो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, वर्षा के पश्चात दिखाई देता है इंद्रधनुष। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है O2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन का उत्पाद किया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की उपस्थिति थोड़ी, तो बाद है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस गैस से पेड़ पौधे में प्रोटीन निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग नाइट्रोजन से होता है? दोस्तों, हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 7 के 11वां चैप्टर प्रकाश को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट 12वां चैप्टर का आएगा वीडियो। बस 2 चैप्टर और बाकी है, उसका एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तब भी कमेंट कीजिएगा। आपका सुझाव को जो है मतलब उस पर अमल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।